तू थाली गया एक बना रही है निकलता है भैंस का क्या नहीं। मम्मी दादा कितना जी मत लगाओ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉग ऑफिशियल में फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों आज अपने घर पे मुझे 4 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे कल हमने कपड़े धुलाई किए थे, वो अभी मैं ऊपर से उठा के लेके आई हूँ क्योंकि रात में हमने सुखाने डाले थे। तो अभी मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी हैं, जो रखने वाले थे वो रख दिए हैं और पूरे घर की सफाई भी हो चुकी है। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे। सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं और ऊपर से मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे पेड़ पौधे तो ना के बराबर दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो चारों तरफ। और ये है किला, जो ग्वालियर का किला है, वही सामने से दिखता है घर से, हमारी छत से। तो जाते हैं ना तो घूम के जाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पास में ही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मोटर चालू की है पानी के लिए। तो वैसे तो टंकी में फिटिंग हो रखी है, लेकिन जब बाहर पाइप लगाना होता है ना तो फिर अलग से पाइप लगाना पड़ता है। यहाँ पे बस दोनों मैंने रक्षा और परी दोनों लगा दी हैं। तो परी रक्षा कर रही थी झाड़ू से, पता है उस पर हो ही नहीं रहा। तो देखो परी कितने अच्छे से पानी मतलब निकाल रही है, बहुत अच्छे से। तो वो करवाती रहती है कभी कभी मम्मी के साथ में। और जहाँ पे बेचने आए थे जैसे पोंचा वाइपर वगैरह जैसे बेचते हैं, तो मैं वही देख रही थी। वाइपर है नहीं, टूट गया है, पहले रखा था, लेकिन वही है ना यूज करने का वो होता है थोड़ा सा, तो बस वो टूट गया है। तो मैं करीब रख के जाती हूँ क्योंकि बाइक पर के बिना ना धुलाई वगैरह करो तो पानी निकालने में दिक्कत होती है, इस वजह से। तो डरवा दे अपने। तो मैं 4 बजे से उठी हूँ, अपनी पैकिंग कर ली है जाने के लिए, लेकिन आज तो नहीं निकलेंगे, कल निकलेंगे। और जहाँ पे हिमांशु अभी आया है हॉस्पिटल से, और ये वाला रूम पूरे मैंने साफ कर दिए। ऊपर की तो पूरी अच्छे से सफाई की है, सफाई तो नीचे की भी हुई है, लेकिन ऊपर की मैंने पूरी खिड़की और फैन वगैरह, दरवाजे, गेट वगैरह मैंने सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ की हैं। पूरे रूम मतलब अच्छे से साफ़ कर दिए। तो अभी तो गर्मी है, गर्मियों में क्या होता है ना, धूल मिट्टी इतनी आती है क्योंकि आंधी चलती रहती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे बस इधर का काम मैंने फ्री कर दिया है, इधर बस आना नहीं होगा। बैग वगैरह इधर ही लेके जाते हैं, तो यहाँ पे लॉक लगा देते हैं। और क्योंकि ऊपर नीचे जाने में ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो इधर भी आते हैं तो इधर भी ऊपर सीढ़ी चढ़ना पड़ती है, उधर जाओ तो उधर भी सीढ़ी चढ़ना पड़ती है, इस वजह से मैं तो थक गई हूँ क्योंकि ज़्यादा इतना मेरे से नहीं हो पाता। अभी बहुत दिन से तो जैसे आदत पड़ी रहती है ना, जाते आते रहते तो आदत हो जाती है, इस वजह से। तो यहाँ पे बस अभी मैंने बनाई है लस्सी। वैसे आरती ने रखा था जी रायता बनाने के लिए, बूंदी का रायता, तो बस इसकी मैंने फिर आके लस्सी बना दी। मैं कहीं इतना सारा दही रखा था तो चाय क्यों बनाई थी। वैसे आरती ने मेरे लिए उधर चाय पराठे भिजवा दिए थे सुबह में, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था उधर। तो यहाँ पे बस अभी मैं दिखा रही हूँ दही जो रखा हुआ है। तो जैसे दूध बचता रहता है ना, तो ऐसे दही जमा देते हैं और उसका फिर मट्ठा बना लेते हैं, घी हो जाता है घर के लिए। तो वही मैं दिखा रही थी। और यहाँ पे आरती बना रही है सब्जी, कटहल बना रही है, तो बस बनी चुकी है। यहाँ पे बस पानी डाल के थोड़ा सा इसको पकाएंगे। तो मसाला तो अच्छे से भूंज लिया था और वो अपने तरीके से बना रही है। वैसे अच्छी बनाती है सब्जी, तो बहुत टेस्टी। तो ये सिलवट्टे पे पीसती है मसाला, और उसका जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जो सिलवट्टे का मसाला पीस के और फिर बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्जी। और यहाँ पे बस दोनों सभी लोग लगे हैं पीने के लिए, और बच्चे स्कूल गए थे तो अभी आ गए हैं। और हिमांशु हॉस्पिटल में था, तो मेरा ग्लास दे आए हैं, अभी छुट्टी हुई है, मतलब छुट्टी हुई है उनकी 12 बजे के टाइम पे। तो बस यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। मैं रायता बना रही हूँ बूंदी का, और आरती बना रही है सब्जी, उसने रोटी बनाना शुरू कर दी है। तो बीच बीच में से मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लिया है। पतला सा ही बनाएंगे क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा ना अच्छा नहीं लगता बूंदी का रायता।
तो यहाँ पे भुंजा जीरा, काला नमक और सादा नमक, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और अभी बूंदी डाल देते हैं और इसमें ही जीरे का तड़का लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ पे बस अभी इतना पतला रखा है ना, और सच में पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हिमांशु के लिए और परी के लिए मैंने निकाल दिया है, वो दोनों मना कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ डालना नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए प्याज, हरी मिर्ची बारीक बारीक और उसके बाद धनिया। तो अभी लगा देते हैं थाली। सबसे पहले पापा के लिए भिजवा देते हैं क्योंकि वो नहा चुके हैं और अभी बस यहाँ पे खाना लगा देते हैं। सुबह तो नाश्ता हो जाता है, तो अभी ऐसे टाइम हो रहा होगा 1 बजे का या 1:30 बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो आज ना शाम के टाइम पे हमारा खाना भी है, न्योता आया है शादी में से, तो हम शादी में जाएंगे खाना खाने के लिए शाम के टाइम पे। तो ये दादा को देख, मम्मी दादा कितना घी मत लगाओ। तो खा लेते हैं बेटा। खा तो लेते हैं, दिक्कत करता है ना। कौन कह रहा है ले लेके जा, ये थोड़ी दिक्कत करता है। उसमें अटकता है। लेके जा, तू लेके जा दादा। पता नहीं चलता है, अटकता जरूर है। खुद ले फिर अपने हाथ से ले। तो दोस्तों खाना पीना सबने खाया, उसके बाद मैं, हिमांशु, हम दोनों निकल आए हैं मार्केट के लिए। इतनी कड़क धूप पड़ रही है और गर्मी का तो क्या ही क्या बोल रहा था, इतनी गर्मी हो रही है, सच बता रही हूँ। लेकिन कुछ काम था तो उस वजह से मैं, हिमांशु, हम दोनों मार्केट आए हैं। और उसके बाद हमने पिया ठंडा ठंडा जूस। वहाँ पे पापा हमारे जहाँ पे बैठे रहते हैं, तो मतलब यहीं पे आ जाते हैं खाना पीना खाने के बाद। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा मिलता है गन्ने का जूस हर जगह पे। तो जहाँ पे हमने भी 2 गिलास गन्ने का जूस बनवाया और उसके बाद हम निकल आए थे सीधा घर के लिए, क्योंकि जहाँ से हमने टैक्सी पकड़ी इतनी गर्मी हो रही है कि चलना मुश्किल हो रहा था। तो वह जहाँ पे हम सीधा घर आ गए हैं और घर आके यहाँ पे डुग्गू और हिमांशु दोनों बोल रहे थे मम्मी आइसक्रीम मंगवा लो। तो जहाँ पे बस मैंने दोनों को पैसे दिए और लेकर आए हैं। तो मैं अमूल देसी दूध की बनी आइसक्रीम है। अच्छा रक्षा को नहीं मिल रही है, गला खराब है उसका। 5, 6, 7, 8 दादा दादा खाएंगे नहीं, दादा को जुकाम है और रक्षा का गला खराब है। हिमांशु बोला है रक्षा को मत रखना, रक्षा का गला खराब है, दादा को जुकाम हो रहा है, तो हमारे लिए डाल दो सारी कटोरियों में। और मम्मी पूछ रही थी किस चीज़ की बनी है, तो ही मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। वो केक वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती हैं बाहर का। रक्षा को नहीं और मिल रही यहाँ है। पे ये भी आ गए थे जब से हॉस्पिटल से आए हैं ना, जब से सोने में लगे हैं, क्योंकि दवाइयों का भी असर है ना, इस वजह से तो नींद आ रही है उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे। और इनके लिए आज खाना तो बनाना नहीं है क्योंकि हमें जाना है शादी में, तो शादी के लिए अब तैयार होंगे। और सबसे पहले डुग्गू और ये बच्चे खा के आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। और इनके लिए खाना बना दिया था हमने, दाल बनाई थी क्योंकि पापा भी नहीं जाते ना खाने के लिए, तो इस वजह से पापा को और इन दोनों को खिला के और उसके बाद फिर हम निकल आए हैं यहाँ पे तैयार होके। और पैसे पास में ही हैं घर के, और ये हमारा प्लॉट है जहाँ खाना बन रहा है। तो मैं दूसरी बार देख रही हूँ जब से हमने लिया है, तो 4 से 5 साल हो चुकी हैं। तो जब से मैं हर बार जाती हूँ, मम्मी तो कई बार बोलती हैं कि चल मैं दिखा के लेके आती हूँ, लेकिन मैं नहीं आ पाती हूँ। तो अभी दूसरी बार देख रही हूँ मैं, जहाँ पे मैं कहीं सफाई भी नहीं करी है। तो मम्मी बोल रही मुझे टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं करके जाती यहाँ पे सफाई, क्योंकि अभी उसमें लगे थे ना पूजा में उसमें, तो इस वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है। तो खाना का पता नहीं था ना कि इसी में बनेगा, नहीं तो सफाई कर भी देते। तो वही कंडे लगे हैं चारों तरफ से, मम्मी इसी में गोबर वोबर डलता है हमारा, क्योंकि भैंस तो इतनी सारी है ही, तो कहाँ डालना है, अपने प्लॉट में ही डालना पड़ता है पूरा, इस वजह से। और शादी में जब जाओ तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, और शादी में ही मिल पाते हैं वैसे तो, और वैसे रोज़ रोज़ कोई नहीं आता। तो जहाँ पे बस वो आरती की बहन लगती हैं, बच्ची मुझे नहीं पता, वो भी आ गई थी, बाकी जैसे और भी थी। तो भाई यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं और सब लोग बातें करने में लगे हैं। उसके बाद अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। डांस भी चल रहा है और म्यूजिक भी चल रहा है जोर जोर से। दो तीन चेयर खाली थी तो हम बैठ गए हैं, और परी रह गई। परी की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया कि परी भी रह गई है, उसको चेयर ही नहीं मिल पाई, और हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए।
तो परी बाद में खाएगी। तो वही है ना, फिर मम्मी को रुकना पड़ता है जहाँ पे। और बस यहाँ पे हमारी भी पत्तल लग चुकी है, खा लेते हैं। और बस यहाँ पे डांस भी चल रहा है सामने, अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो शादी तो सच में बता रही हूँ, वहाँ पे हम बहुत मिस करते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। और सबसे ज़्यादा खास करके हिमांशु को तो इतना ज़्यादा पसंद है शादियों का खाना। जैसे पार्टी वगैरह थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई या वैसे थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन शादी वगैरह नहीं मिल पाती वहाँ पे। खाना खाने के बाद मैं आरती दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। मम्मी लेके आती हैं परी को खाना खिला के। तो पता है हम दोनों ना रास्ता ही नहीं समझ में आता हमें, तो पूछते पूछते हम घर पे पहुँचे और बिल्कुल पास में ही हमारा घर है। और उसके बाद हो जाता है दोस्तों नेक्स्ट डे और हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ पे इंदौर पहुँच चुके हैं, सुबह सुबह का टाइम है। और आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा शांति वाला जो माहौल है ना वो इंदौर में ही लगता है। ग्वालियर में तो पता है अभी इतना अजीब सा हो गया है, जो घर बन गए हैं ना बिल्कुल पास पास में घर बन गए हैं। और काफ़ी दिन से हम जहाँ पे रह रहे हैं एकदम खुले खुले से घर, और जो बिल्डिंग बनी है ना वो बहुत दूर दूर पे बनी है ना, तो एकदम अच्छा लगता है। और मतलब चौड़ा चौड़ा सा लगता है, गली भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। और जहाँ पे सच में ग्वालियर में पता है गली भी बहुत छोटी छोटी सी, और इस गली में जा रहे हैं उस गली में पता ही नहीं चलता। मैं तो पता है भूल भी जाती हूँ, अब काफ़ी दिन से रह नहीं रही हूँ वहाँ पे, भूल जाती हूँ गलियों को, मतलब इधर किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। जैसे मार्केट का तो सीधा रास्ता है, लेकिन और इधर उधर जाओ ना तो भूल जाती हैं। तो अभी सूरज भी नहीं निकला है, आप देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम है। तो मैंने जब भी बस जग के यहाँ पे बस पहुँचने ही वाले हैं, हम इंदौर में उतरने ही वाले हैं। तो जहाँ पे बस सूर्यदेव भी अब निकलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कर देती हूँ मैं एंड, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।